स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट चैनल यूट्यूब चैनल जय कोचिंग पर। आपको आज हम बताएंगे सुपर टेक्निकों के द्वारा कैसे सेकंडों में परसेंट का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, कैसे क्वेश्चनों करेंगे बिना कोई सूत्र के, बिना कोई ये नहीं कि ये चीज आया तो इसको याद रखो, कुछ नहीं याद करना आपको। देखिए कैसे होगा। पहला क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अब जरा समझिए, क्वेश्चन समझने वाली बात है। 355 रुपए बेच रहे तो 29% की हानि हो रही है। परसेंट होता है 100 पर, 29% की हानि हो रही है। इसका मतलब 100 में से 29 घटाओ 71। इसका मतलब ये जो वस्तु बेची जा रही है 71% में बेची गई वस्तु, जो वस्तु का मूल्य उसकी 71% में बेची गई। कितने रुपए में बेची गई? 355 रुपए में। यदि 1% में बेची जाएगी तो इस 71 का इसमें भाग कर दें, 355 बटे 71 कितने रुपए की हो गई? 5 रुपए की। अब आपको यदि 100% खाली वस्तु का मूल्य चाहिए होता, खाली वस्तु का मूल्य चाहिए होता तो हम इसमें 100 का गुणा कर देते। 100% वस्तु का मूल्य आया था तो इसमें भी 100 का गुणा करते। 500 की, इसका मतलब वस्तु कितने की होती? 500 की। अब आप इसी को करते कि आपको 21% का लाभ कमाना है, इसके 21% का ही तो कमाना है। इसका 21% कितना होगा? इसका 21% आप निकालते, 500 का 21%, 21 पंजे 105, इसको आप जोड़ते तो 605 आता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हमारा सिंपल सा मेथड होना चाहिए एक लाइन का। आप कहेंगे आप वन लाइनर लिखते हो, करते इतना लंबा है। नहीं भाई, एक ही लाइनर करेंगे। 71% का मूल्य क्या था? 71% का मूल्य था 355 रुपए। तो 1% का कितना हो गया? आपने भाग करा था 5 रुपए। अब आपको 100% का लाभ चाहिए, 21% का लाभ चाहिए। कभी भी लाभ चाहिए हो तो 100 में जोड़ दो 21, कितना हो गया? 121। इसका मतलब आपको 121% चाहिए। इसमें 121 का गुणा करोगे तो 121% आ गया। तो इधर भी आपने कितने का गुणा करा? 121 का। तो वस्तु कितने की आ गई? गुणा कर दिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, 1 हाथ से 5 के 6, 605 रुपए। कितने की वस्तु होगी? 605 रुपए की। आप इस प्रकार से करें। अभी आपको इसलिए बोल दे 29% की हानि हो रही है, आपको कहते हैं 20% की हानि पे मूल्य बताइए। पेपर में आ गया क्वेश्चन 20% पे। एक ही क्वेश्चन से 50 तरीके देखो। ये मत करो कि हमने कितनी गिनती कर ली, हमारे सर ने ये सिखा दिया, ये वाली टेक्निक सिखाई थी, ये आया तो ये कर देना, एक आयो कर देना। खोपड़ी किस काम के लिए है? खोपड़ी कैसे चलाएंगे? खोपड़ी को दौड़ाना है, पसीना निकालना है ऐसे कि धुआंधार पसीना निकले। तो देखिएगा, आपसे कह दिया 20% हानि में बेचनी है, 20% हानि में बेचनी है तो 100 में से 20% गए 80%। इसका मतलब कितने बेचनी है? 80% पर 1% का मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो 80% का मूल्य कितना होगा? 80 का गुणा कर दिया, 80 कम 80, तो इसमें 80 का गुणा करोगे 400 रुपए की होगी, 400 रुपए की बिकेगी। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट देखना है, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, मैंने ये लगाया। इसी को ऐसे लंबा करना भी सिखाया। देखें दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से X% अधिक लिखता है, X% अधिक, अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है फिर। और तो भी क्या हो रहा है? यदि उसे 5% का लाभ होता है तो X का मान बताएं। परसेंट की बात कभी हो जाए 100 मान लो, क्योंकि परसेंट 100 पे होता है। 30% की छूट देने के बाद भी 5% का इस पर लाभ हो रहा है। लाभ तो इसी पे होगा जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, जो उसकी कॉस्ट लगी होगी, लाभ तो उसी पे होगा। 5% का लाभ 100 पर, तो इसका मतलब 105 में बिकी। लेकिन क्या कह रहा है? इससे X% ज्यादा लिख रहा है, और जो लिख रहा है यहां पर मान लो Y लिखा, Y पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 30% की, 30% की छूट दे दी। तब ये दाम है, 30% की छूट देता है, तब ये इतने में बिक रहा था। तो इसका मतलब Y के कितने परसेंट पे बिक रहा है? ये 70% पर।
तो y का 70% बराबर 105। 0 से 0, 7 से 7 एकम 7, 7 5 5, y बराबर 150। इसका मतलब y जो रुपए डाले वो कितने डाले? 150। अब 100 की वस्तु पे कितने रुपए पड़ रहे हैं? 150। 100 पर है तो परसेंट कितनी हुई? 50%। इसका मतलब x कितने परसेंट के बराबर है? 50% के बराबर। x की वैल्यू कितनी है? 50। अब इसी बात को आप ऐसे भी सोच सकते थे, यदि ये सोचें कि किसका 30% कम करें कि 105 आ जाए। 150 का 30% 45 होता है। डैट भी सोच सकते हैं आप, चाहे तो, नहीं तो आप ऐसे निकालें आराम से। ये भी टेक्निक कोई वैसी नहीं है बहुत सुपर। 150 का 30% 45, इसका सीधे 150 सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये करके दिखाया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ए बी से 28% अधिक है, बी से, पहले मैंने बी लिख लिया, ए ये रहा और सी ये रहा। ए जो है वो बी से 28% अधिक है। यदि ये 100 है, जिससे अधिक हो 100 मान लिया, तो ये 128 है। बड़ा आसान है। यदि 20% कहेगा तो 120 लिख लूंगा, कम कहेगा तो उतना घटा दूंगा 100 में से। बढ़ाना हो तो 100 में जोड़ देंगे, घटाना हो 100 में से घटा देंगे। आप क्या कहता है? 28% अधिक है। सी ए और बी के योग से 25% कम है। ए और बी के योग से, इन दोनों का योग कितना हो गया? 228, जोड़ लो आप। 25% कम है। जब 25% कम है तो इसका मतलब 75% है। 75%, 75/100, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 5 20 और 4 7 28 और 57 3 171। इसका मतलब सी 171 है। अब यही बात आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। 25% कम है तो 75% है, और 75% होता है 3/4। इसका चौथाई करो और 3 का गुणा कर लो, आ जाएगा। ये 171 हो गया। अब कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए से कितना अधिक है? तो अब किस किस में देखना है हमें? 128 और 171 में देखना है। सी 171 है। ये कितने का अंतर है? या चेक करिए आप, इन दोनों में अंतर कितने का है? 11 में से 8 गए 3, और 11 में से 8 गए 3, बचे हैं 6, 6 में से 2 गए 4, 43। लेकिन ये 100 पे नहीं है, ये 128 पर है। ये नहीं कि आपने 43% बोल दिया, कहीं लिखा हो ये 43% बोल दिया, अरे भैया ये 128 पर है। अब ये देखिएगा 43, क्या 128 का कितना हिस्सा है? लगभग, यदि सोचा जाए तो, यदि विचार करें आप, यदि निकालना हो तो सेकंडों में निकाल देंगे। आपने कैसे? 43 गुणा 100/128। यही तो तरीका होता है, यही तरीका होता है निकालने का। आप इसमें गुणा कर ले, भाग कर लेंगे, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन अब करने का तरीका देखिए, ये कितना है? 43। 43 इसका तिहाई है कितना है? ये देखिए आप, इसमें 3 का भाग करा, 3 चौक तिहाई। तिहाई देखिएगा, तिहाई का मतलब 3 का भाग करेंगे, 3 चौक 12, और कितना बचा? 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो बचा 2.6। अब ये 42.6 और ये 42.6 से ये ज्यादा है। इसका मतलब ये तिहाई से ज्यादा है। और तिहाई कितना होता है? तिहाई होता है 100 का 33। 33 से 1/3, तो इससे ज्यादा है। ये 32.3 ये रहा और 33 पॉइंट ये रहा, तो 33 से ज्यादा है। तो 33 से ज्यादा तो डायरेक्ट इस पे लगा देंगे हम। क्यों? क्योंकि तिहाई से तो ज्यादा है, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। बात फंस रही है खाली इस पर। अब बात जब इस पर फंस रही है तो ये देखा हमने, ये क्या है? ये तिहाई से क्या है? ये तिहाई से ज्यादा है। तो तिहाई से ज्यादा आना चाहिए, और थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा। और तिहाई होता है 33.3, तो कितना होगा? 33.6। 33 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट सोचने का तरीका ये है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है चौथा। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया। 20% भाग को, मैं 20% भाग कौन सा? वो 5वां भाग।
इसका मतलब 4/5वां हिस्सा सही बेच रहा है वो। अब क्या कहता है, बस इसी को हानि पे बेचा है। पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अब पूरे सौदे पे जो हानि पे बेचा उस पे भी, और जो बिना हानि के बेचा उस सब पे मिला के 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए 20% है, 20% में 100 का भाग करिए, कितने हिस्से होंगे, 5। 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा और 5 हिस्सा। इन सबों पे नुकसान नहीं कर रहा वो, सिर्फ किस पे नुकसान कर रहा है, लास्ट वाले पर। कितने % का नुकसान कर रहा है, 25% की हानि कर रहा है इस पर। इसमें 25% की हानि करता है, सिर्फ 20%, क्योंकि ये भी 20% है, ये भी 20% है। 20 भाई से सिर्फ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन 20% और 20%, 20% भाग पे उसने हानि कर ली, 80% भाग पे कोई हानि नहीं होगी। अब पूरे सौदे पे 25% का लाभ कमाना है। यदि इस पे ही 25 कमाए, इस पे ही 25 कमाए, इस पे ही 25 कमाए, तभी तो 25-25 होगा। तो इस पे ही वो 25 कमा रहा है, इस पे भी 25 कमा रहा है, इस पे भी 25 कमा रहा है, इस पे भी 25 कमा रहा है, और इस पे भी उसको 25 ही कमाना था, तभी तो पूरे सौदे 25% आएगा। वो तो 25% हानि में बेच रहा है, लेकिन यदि पूरे सौदे में 25% चाहिए होगा तो सबके 25% होने चाहिए। ये तो अपनी ये चारों सही है। अब ये इसमें कितने % का अंतर आ गया, 25% फायदे में बेचना था और 25% हानि में बेच गया ये, तो कितने % का अंतर आ गया, 50% का। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 रुपए आपके पास होने चाहिए और 10 रुपए के आप कर्जदार हैं, तो कितने का अंतर है, 20 रुपए का। उसी प्रकार 25 रुपए लाभ होना चाहिए था, 25 रुपए की हानि हुई, तो कितने का अंतर है, 50% का। ये 50% कौन कवर करेगा, ये चारों। तो चारों के ऊपर कितना लोड बढ़ेगा, बराबर बराबर। तो 50% को कितने हिस्से में बांट दें, 4 में। और ये अब लोग अपना अपना हिस्सा तो फायदे कमाई रहे हैं, कितना कितना, 25-25%। इसका भाग करेंगे, कितना आएगा, 25 + 12.5, कितना आ गया, 37.5%। इसका मतलब जो शेष बेचना चाहिए, कितने % लाभ पे बेचना चाहिए, 37.5% के लाभ पर। देखिएगा 5वां क्वेश्चन, अन्नू ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को ₹480 में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3, पहले जो लाभ हुआ उसके 1/3 लाभ के बराबर हानि होती। तो वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था। अरे हमने मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस X रुपए है। अब उस पर उसे कुछ लाभ हुआ, लाभ होने पर वो 480 में बिक गई, और हानि होने पे क्या हो रहा है, हानि होने पे वो 400 रुपए में बिक रही है। लाभ पे ये बिक रही है, हानि पे ये बिक रही है। अब कह रहे हैं लाभ का 1/3 हानि हो रही है। आप ऐसी संख्या मानो जिसका 1/3 आसानी से हो जाए। मान लिया लाभ 3K का, तो हानि कितने की होगी, इसका 1/3 कितना होगा, K। और जब हानि की होगी तो हानि को लिखते हैं माइनस में। अरे लाभ प्लस में, हानि माइनस में। इसकी 1/3 3K क्यों माना, क्योंकि 3 का भाग चला जाए। आप K मानोगे तो यहां पे -K/3 लिखेंगे, हो जाएगा तब भी। लेकिन अब यहां पे देखिए क्या हुआ, तो उसे क्या होता है 400 रुपए में। तो कहता है कुल लागत मूल्य बताओ। जरा गौर करिए यहां पर कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 80 का। और यहां डिफरेंस कितने का है, 4K। अरे इसमें से घटाओ, डिफरेंस का मतलब घटाना होता है, 4K। तो 4K किसके बराबर है, 80 के। तो K किसके बराबर आ गया, 20 के। इसका मतलब K 20 हो गया, तो इसमें 20 रुपए हानि पे ये बिका है। तो 20 रुपए हानि पे बिका है, तो इसमें 20 रुपए जोड़ दो, तो ये आ गया 420। यदि आप इधर से देखना चाहो, ये 3K के लाभ पे बिका है, लाभ पे बिका है, तो 3K का मतलब कितना होगा, 20×3 60 रुपए के लाभ पर। तो 60 रुपए इसमें से घटा दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, 480 में से 60 घटाओगे 420। तो कितना आंसर आ गया इसका, D।